आप सभी लोग कोरोना महामारी से बचें, सावधानियां बरतें, कोविड के नियमों का पालन करें, जिससे आप एवं आपका परिवार सुरक्षित रहे। खेती किसानी का कार्य किसी तरह से भी बाधित न होने पाए। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की खेती के बारे में। तो गन्ने की खेती अधिकतर किसान भाई करते हैं, जो एक नकदी फसल है। इसमें एक विगत वर्षों से एक बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जो एक फफूंदी जनित बीमारी है, फ्यूजेरियम एस्पिसी बीमारी। ये पोक्का बोइंग रोग के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो गन्ने का अगोला होता है, अगोले में जो बीज की पत्तियां होती हैं, एक तो वो छोटी होने लगेगी, आकार उनका छोटा होगा, पतली होंगी, वो सिकुड़ी हुई सी होंगी और ऐंठ भी जाएंगी, बाद में ऐंठन होगी, पत्ती मुड़ करके नीचे की तरफ भी झुक जाएंगी। इनमें सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाएंगे, जहाँ से बाद में यहाँ पे सड़न भी हो जाएगी। तो ये प्रारंभिक अवस्था के लक्षण होते हैं। अगर इससे आगे की बीमारी बढ़ती है, इसमें टापराट हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो तने का ऊपरी भाग है अगोले का, वहाँ से पत्तियाँ सारी नीचे गिर जाती हैं सड़ के, और केवल ठूठा सा तना आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद की अवस्था जो होती है, उसमें आप देखेंगे गन्ने में ऊपर तने में आप देखेंगे तो लगेगा कि कहीं चाकू से काट के निशान किया गया है। ये सब बहुत विभत्स अवस्थाएँ आ जाती हैं। तो इनके लिए जो सबसे सूटेबल, ये कैसे फैलती है, कैसे इनका वातावरण मिलता है तब तेज़ी से फैलती हैं। ये प्रारंभिक अवस्था में तो हवा से ये फैलती हैं, संक्रमण इसमें फैलता है। बाद में गन्ने के तनों से, या जो बारिश का पानी होता है, बरसात का पानी उस पर पड़ेगा, छिटकेगा, अगल बगल जाएगी, सिंचाई के पानी के साथ फैलेगा, वर्षा जल फैल के जाएगा, उसके साथ फैलेंगे। अब जरूरी है इसका समय पर नियंत्रण किया जाए, अन्यथा दिनों दिन चूँकि गन्ने पे पत्तियां नहीं होंगी, ठूंठ सा हो जाएगा, सूख जाएगी, तो क्या होगा, हमारे गन्ने की पैदावार ऑलरेडी कम हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इससे बचने के लिए उपाय ज़रूर करने की ज़रूरत है। बहुत सीधा साधा उपाय है, निगरानी खेत की अपने करते रहें। जैसे ही ये लक्षण प्रारंभिक अवस्था वाले ही दिखाई पड़ते हैं, तत्काल आप एक फफूंदीनाशक, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, बहुत आम फफूंदीनाशक है, बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके 15 दिन के अंतराल पे कम से कम 2 बार छिड़काव करें, तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा फफूंदीनाशक जो बेवेस्टिन के नाम से जाना जाता है, कार्बेंडाजिम के नाम से बाज़ार में आपको मिल जाता है, इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपके इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। तो साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही ये रोग दिखाई पड़े, इन प्रबंधन पे ज़रूर आप ध्यान दें, अन्यथा बाद में बहुत ज़्यादा फैल जाने पे समस्या बहुत विकराल होगी और आर्थिक रूप से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।